सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामदेव दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का बीजक से बड़ा ही सुंदर पद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के मनुष्य जिस प्रकार से बंदर कलंदर के हाथों पकड़ा जाता है, सुराही में चना रख देता है और उस चने की लालच में वह अपना सिर डाल देता है उसमें और वह फंस जाता है, उसी प्रकार माया मोह में पड़कर मनुष्य भी फंसा हुआ है। साहब कबीर अपने शब्दों में संसार के लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद की मौन बौरा हो, लीन हो भुजा पसारी समुझ न मन बौरा हो, छूटन की संशय परी मन बौरा हो, घर घर नाचे उदार समुझ न मन बौरा हो, ऊंच नीच समझे नहीं मन बौरा हो, घर घर खोया डांग समुझ न मन बौरा हो, जो सुवान ललन गयो मन बौरा हो, ऐसा भरम विचार सुमझ मन बौरा हो, पढ़े ज्ञानी गुने क्या कीजिए मन बौरा जो हो, अंत बिलौला खाए समुझ न बौरा हो। सदगुरु कबीर साहब यहाँ जो बताया है और समझाया है, एक तो तोते के विषय में, दूसरा बंदर के विषय में। दोनों किस प्रकार से फंसते हैं उनकी जाल में। साहब कह रहे हैं कि मरकट मुट्ठी स्वाद की। अब स्वाद के लालच में जिस प्रकार से वह हाथ भी डालता है, कभी कभी जिस भी प्रकार से फंसाने की कोशिश करता है बंदर को, वह कलंदर। तो साहब ने कहा कि जिस तरह मुट्ठी भरे चने की लालच में पड़कर बंदर सुराही में हाथ डाल देता है और फंस जाता है, हाथ को निकालने में असमर्थ हो रहता है क्योंकि उसका हाथ तो फंस गया, क्योंकि वह अपनी मुट्ठी को खोल नहीं पाता। जब वह हाथ डालता है उस समय उसके हाथ खुले होते हैं और उसकी सुराही का जो स्थान होता है, जो जगह होता है प्रवेश करने का, उतना ही होता है जितना उसका हाथ चला जाए। जब वह मुट्ठी बांधता है चने के साथ, तो वह मुट्ठी बांधने के बाद वह जो जगह होती है वह कम हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, क्योंकि उसके लालच बस में अब वह बंदर ना तो चना छोड़ रहा है और न मुट्ठी खोल रहा है। मुट्ठी खोल दे तो चना गिर जाए। उस लालच के कारण वह बंदर उस मदारी के हाथ में फंस जाता है, और जब उसके हाथ में फंस जाता है तो क्या होता है, उसको आराम से वह मदारी, जिसे कलंदर भी कहा जाता है, आराम से पकड़ लेता है। छूटने के लिए उससे संशय बना रहता है। वह जब पकड़ा जाता है तो ऊंच नीच काम करता रहता है, तो घर घर जाकर जैसे भी कलंदर कहे वह नाचता है, जिस प्रकार से भी वह कहता है, जब जैसे भी कहता है उस प्रकार से वह कार्य करता है, क्योंकि तभी उसको रोटी मिलेगी। साहब कहते हैं यहाँ तक वह घर घर जाकर ना भी नाचता है, ठीक इसी प्रकार मन है तो भी विषय के लालच में पड़कर कलंदर द्वारा संसार में जीवन भर नचाया जाता है। सांसारिक दुख रूपी डंडे सहन करता रहता है। पगले मन, तुम स्वयं को सांसारिक विषय उपभोगों में फंसा लिया। जिस प्रकार से सुख पक्षी लाल मिर्च खाने के लोभ में पड़कर स्वयं बन जाता है। हे पगले मन, इस बात को समझने में देर क्यों करता है? समझो केवल पढ़ने गुनने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अंत में तो माया रूपी बिल्ली तुम्हें खा ही जाएगी। अब साहब ने जो बताया कि जो श्वान सुग्गा होता है, आपने देखा होगा
कि जब कोई राम राम जपता है तो राम राम कहता है, कोई कहता है कि बिल्ली आएगी मूस खाएगी, बिल्ली आएगी तोता को खाएगी, मूस को खाएगा, इसको खाएगा, उसको खाएगी, दूध चटेगी। यह सब ज्ञान जो वह मनुष्य के बातों को सुनता है वह बोलता रहता है, लेकिन उसे उतना ही रटना याद रहता है, आगे उसको ज्ञान नहीं रहता है। और वह बिल्ली जिस दिन झपट्टा मारती है वह उसे खा जाती है। तो संसार माया रूपी है। इस माया रूपी बिल्ली ने संसार में आकर अब तुम्हारे मन पर इस प्रकार से घसित कर दिया है कि तुम समझ ही नहीं पा रहे। माया का जाल ऐसे बुन गया कि तुम भक्ति करने में असमर्थ हो। जब तक माया रूपी प्रतिबिंब आपके जीवन में ऐसा झलकता रहेगा, ऐसे ही भटकते रहोगे। माया से बचने के लिए भक्ति भावना और प्रेम का होना आवश्यक है। भक्ति भावना प्रेम का मतलब ये होता है कि आपके जीवन मनुष्यतम या जीवन पाकर संसार में लोग भटक रहे हैं, क्योंकि उनको वह सांसारिक सुखों और भोगों में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। वह भूल जाते हैं कि उनको जिस परम पिता परमेश्वर ने यहाँ पर भेजा उसकी भी स्तुति करनी है, उसकी भी आराधना करनी है। वह जब अपने शरीर को स्थिर पाते हैं, शिथिल पाते हैं, जब उनका शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, तब ईश्वर की याद आती है। या किसी ऐसे स्थिति में या परिस्थितियों में वो जकड़ जाते हैं, तब भगवान याद आता है। तब तक वह अपने मद मस्ती में भटकते रहते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं मानो उनको यह जीवन फ्री में मिला हो। जब यह जीवन मिला तो कर्म करने के लिए मिला, यह जीवन मिला है तो भक्ति करने के लिए मिला है। ऐसा कोई कर्म ना करो इस अकर्म के कारण तुम्हारा जीवन विनाशक बन जाए। जीवन विनाशक इसलिए बनता है कि मनुष्य अपने दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन गलत काम करता रहता है। साहब कहते हैं सोचो रे मन, सोच विचार के काम करो, क्योंकि जो कर्म आप करोगे उस कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। तो साहब की जो वाणी, साहब कहते हैं माया रूपी संसार से बच के रहो बनवा। जब माया रूपी संसार से बच कर रहोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। सत्संग प्रवचन सुनना चाहिए, संतों की वाणी को सुनना चाहिए, क्योंकि संत वह अमर जल है जिसे पीकर मनुष्य अपने जीवन को अमर पद के लिए प्राप्ति करता है। अमर पद साहब मैंने बार बार कहा कि अमर तत्व का प्राप्त होना मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु के पहले होना चाहिए। उस अमृत ज्ञान का रसपान करना आवश्यक है जिस अमृत ज्ञान के लिए इस जीवन को आपने पाया है।